रात के अंधेरे में जब पूरा गांव खामोशी में डूबा हुआ था, एक हल्की सी सरगोशी ने आसमान के सुकूत को तोड़ दिया। ये सरगोशी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी दरख्तों के झुंड में बैठा हुआ चीख रहा हो। आमिर, एक नौजवान सहाफी जो गैर मामूली कहानियां लिखने में माहिर था, गांव के कस्बे में मौजूद था। इस बार इसकी तहकीक एक प्रासरार दरख्त के गर्द घूम रही थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं। रात के 12 बजे आमिर अपनी कापी और कैमरा लिए दरख्त के करीब पहुंचा। हवा सर्द थी और माहौल पर एक अजीब सा दबाव तारी था। अचानक उसे दरख्त के नीचे एक पुराना बोसीदा झूला झूलता हुआ नजर आया। कोई नहीं था, लेकिन झूला खुद ब खुद हिल रहा था। ये कैसे मुमकिन है? आमिर ने दिल में सोचा, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने कैमरा ऑन किया और झूले की वीडियो बनाने लगा। अचानक एक साया उसके पीछे से गुजरा। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरख्त के पत्तों की सिरसराहट और हुआ का शोर एक खौफनाक माहौल बना रहा था। फिर एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके कान के करीब चीख मारी हो। कौन है? आमिर ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। आमिर ने अपने आप को संभाला और सोचा कि शायद ये इसके जहन का वहम है। वो दरख्त के करीब गया और उसकी छाल पर कुछ अजीब व गरीब निशानात देखे। वो निशान किसी जबान में थे, लेकिन आमिर को उनका मतलब समझ नहीं आ रहा था। इसने फोन निकाला और एक तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन बार बार धुंधली हो रही थी। फिर एक सर्द हाथ ने उसका बाजू पकड़ा। आमिर ने खौफ से चीख मारी और पीछे हट गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरख्त के नीचे एक किताब पड़ी हुई मिली। वो किताब पुरानी और बोसीदा थी और इस पर खून के धब्बे थे। आमिर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन किताब इतनी भारी थी जैसे वो पत्थर की बनी हो। किताब के सफ़े पलटते ही दरख्त के ऊपर से एक अजीब सा साया इस पर झुका। ये साया इंसानी शक्ल का था, लेकिन उसकी आंखें सरख थीं और वो किसी शैतानी हंसी में मुब्तला था। आमिर ने जल्दी से किताब को वहीं छोड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरख्त से दूर जाने लगा, एक शाख उसके पैर में उलझ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसने चीखकर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। दरख्त के इर्द गिर्द की जमीन धीरे धीरे कांपने लगी और ऐसा लग रहा था कि कुछ जमीन के नीचे से निकलने वाला है। जमीन से एक कदीम मुटके की शक्ल का ढांचा बाहर निकला। इस पर भी वही निशान बने हुए थे जो दरख्त की छाल पर थे। आमिर ने अपने आप को संभाला और करीब गया, लेकिन जैसे ही उसने मुटके को हाथ लगाया, मुटका खुद ब खुद खुल गया। मुटके के अंदर से एक छोटे कद का बच्चा बाहर निकला, जिसका चेहरा खौफनाक और आंखें सफेद थीं। वो धीमी आवाज में आमिर से कह रहा था, तुमने हमें जगा दिया है, अब भाग नहीं सकते। आमिर के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो मटके को लात मार कर भागा, लेकिन दरख्त की शाखों ने उसे फिर से जकड़ लिया। दरख्त की ऊपर की शाखों पर इंसानी शक्ल के साए बनने लगे, जो खौफनाक आवाजों में कुछ पढ़ रहे थे। आमिर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह का नाम लेने लगा। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। आवाजें, दरख्त की हरकत, जमीन का कांपना, सब खत्म हो गया। आमिर ने आंखें खोलें तो वो अपने होटल के कमरे में था। ये सब ख्वाब था, आमिर ने हैरानी से सोचा, लेकिन जैसे ही वो पलटा, इसके बैग में वही किताब मौजूद थी जो उसने दरख्त के नीचे देखी थी। किताब पर लिखा था, खौफ का साया कभी पीछा नहीं छोड़ता।